अस्सलाम वालेकुम। डेस्कटॉप से आप अपने आइकन को डबल क्लिक करेंगे, सॉफ्टवेयर के आइकन को। इस तरीके से बारकोड बना हुआ आइकन होगा, आप उसको डबल क्लिक करेंगे। तो सॉफ्टवेयर आपसे आईडी और पासवर्ड मांगेगा, तो यहाँ पर देंगे आप आईडी एडमिन चूज़ करेंगे और पासवर्ड भी एडमिन होगा और आप लॉगिन कर लेंगे। सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा तो आप ट्रांजैक्शन के अंदर जाएंगे और स्टॉक डेबिट नोट या ये लेफ्ट साइड पे शॉर्टकट्स हैं परचेज, ये स्टॉक डेबिट नोट का ही शॉर्टकट है। यहाँ पर जाएंगे, आपके पास जितना भी एग्जिस्टिंग स्टॉक होगा वो आप यहाँ पर एक इनवाइस इनपुट कर देंगे जो अभी आपके पास एग्जिस्टिंग पड़ा हुआ है, और मुस्तकबिल में जो आएगा तो वो एज इट इज़ जैसे ही एक सप्लाई आएगी वो पूरी सप्लाई एक ही इनवाइस करके आप डाल देंगे। आप यहाँ पे इस इनवाइस में आके यहाँ से ऐड का बटन दबाएंगे। कमेंट्स में आप यहाँ लिख सकते हैं ओपनिंग स्टॉक और डेट वगैरह जो भी आपने सेट करनी है। एचटीएफ नेशनल ऑफिस आपका सप्लायर हो गया। एंटर एंटर सेव एंटर। और अब जो भी मेडिसिन है आपके पास, आप यहाँ पे अगर ड्रॉप डाउन देखना चाहते हैं तो F4 कर लें, आइटम कोड के अंदर F4 कर लें, और आप अपनी जो भी रिक्वायर्ड मेडिसिन है वो लिखना शुरू कर दें। पैकिंग क्वांटिटी में ये जो पैनाडॉल 60 ml सिरप मैंने चूज़ किया है, इसकी पैकिंग 1 है कि ये पूरा पैक, पूरे पैक में एक 1 यूनिट होता है। तो ये अगर आपके पास 10 आई हैं तो आपने 10 लिखी और यहाँ पे पैकिंग की कॉस्ट लिखी, तो आपकी एक पैनाडॉल की सिरप 54 रुपीज़ की आपको पड़ गई, और क्वांटिटी प्लस स्कीम में आपके पास 10 बॉटल्स जो हैं वो जा रही हैं। अब यहाँ पे इसकी सेलिंग प्राइस आ जाएगी, यहाँ पर इसका कोई बैच नंबर और इधर एक्सपायरी वगैरह दे के आप सेव करेंगे। जैसे ही आपने सेव किया, सिस्टम ने आपसे पूछा डू यू वांट टू ऐड मोर आइटम, आपने येस किया और आपने नेक्स्ट आइटम लिखा। अब मिसाल के तौर पे मैं कोई ऐसी चीज़ ले लेता हूँ, कोई टैबलेट ले लेता हूँ, ये मैं डिक्लो टैबलेट ले लेता हूँ, ठीक है जी। इसकी पैकिंग है 20 की। अब यहाँ एक क्वेश्चन किया था आपके एक दोस्त ने कि हमारे पास वो लूज़ अगर हालत में हैं, तो लूज़ हालत में अगर हैं तो फिर आप मिसाल के तौर पे आपके पास 2 पैक पड़े थे तो आप यहाँ 2 लिखेंगे तो 20 ज़रब 2 40 हो जाएगा। लेकिन वो कह रहे थे कि हमारे पास लूज़ हैं, मिसाल के तौर पे 5 टैबलेट्स पड़ी हैं, तो यहाँ पे आपने क्वांटिटी प्लस स्कीम में ये 5 लिखा है। पैकिंग और पैकिंग कॉस्ट को आपने निगलेक्ट कर दिया है। आप क्वांटिटी प्लस स्कीम में आपने 5 लिखा है, इट मीन्स के 5 टैबलेट्स हैं, और एक टैबलेट की कॉस्ट दे के आपने क्वांटिटी प्लस स्कीम में 5 टैबलेट्स करके एंटर एंटर, और वही बाकी पैरामीटर्स हैं एक्सपायरी वगैरह के, उसी तरह से ही बाकी काम होगा। और इसी तरह मिसाल के तौर पे आपने कहा जी कि ये बी कॉम्प्लेक्स है, ये एक पैक है, तो ये क्योंकि 14 है तो ये यहाँ पे आपके पास क्वांटिटी प्लस स्कीम में 14 आ गया। इस तरीके से आप इनवाइस पूरी कर लेंगे और आखिर में जब आपकी इनवाइस कंप्लीट हो जाएगी नो कर दें तो यहाँ पे एक अमाउंट आ जाएगा कॉस्ट वैल्यू का, और यहाँ पे आपकी टोटल क्वांटिटी आ जाएगी। आप इनवाइस को रीचेक कर लें प्रॉपरली कि आपने एंट्रीज ठीक की हैं। अगर कोई एंट्री गलत है आप डबल क्लिक करके एडिट करके उसको आप चेंज करके दोबारा से सेव कर लेंगे। जब आप मेक श्योर हो जाएं कि ये बिल्कुल एक्यूरेट है तो आप पोस्ट कर देंगे। पोस्ट करेंगे और यस करेंगे तो ये स्टॉक आपका एक्टिवेट हो जाएगा। इसके बाद आप यूटिलिटीज़ में आके पोस्टिंग चला देते हैं। पोस्टिंग चलाने के बाद आपका एक स्टॉक बन जाता है। आप रिपोर्ट्स में प्रेजेंस स्टॉक पोजीशन में प्रेजेंट स्टॉक पोजीशन में आके अपनी स्टॉक की रिपोर्ट ले सकते हैं कि आपके पास क्या क्या चीज़ कितनी पड़ी है। इस तरह से ये आपका लास्ट पेज पे कॉस्ट वैल्यू और सेल वैल्यू पे स्टॉक आ जाएगा। फिर इसके अलावा स्टॉक परचेज रिटर्न हो सकता है जब आप दवाई वापस भेजेंगे, किसी भी सूरत में कोई ख़राब हो गया। तरीका वही है, आपने अपना सप्लायर चूज़ किया और आपने जो चीज़ वापस करनी है, मिसाल के तौर पे पैनाडॉल का एक सिरप आप ख़राब हो गया, आप उसको वापस करना चाहते हैं। यहाँ पे कॉस्ट जो भी जिस कॉस्ट पे लास्ट टाइम लिया है उस पर आप इसको
पोस्ट करेंगे तो ये स्टॉक से निकल जाएगा और उसी तरह से पोस्टिंग चलाएंगे। अब जब आप का डेटा सिंक होगा, आप ये इनवाइसेस डालेंगे, आप फाइंड में जाएंगे। कहाँ जाएंगे जी? आपने ये स्टॉक डेबिट नोट खोला या परचेज का फॉर्म खोला, फाइंड किया, तो ये यहाँ पे ये ऑटो में, ये ऑटो की फील्ड में ये गुड लगते जा रहे हैं। इसका ये मतलब है कि ये डेटा सिंक हो गया है। ये वाली जो इनवाइसेस आपने डाली हैं ये हेड ऑफिस को ट्रांसफ़र हो चुकी हैं, क्योंकि देखें इनको टिक लग गया है, तो इट मीन्स कि ये ऑटो में कि ये ट्रांसफ़र हो चुकी हैं। इसी तरह से सेल है, कैश 1 का पासवर्ड 1 है, कैश 2 का पासवर्ड 2 है, कैश 3 का पासवर्ड 3 है, पी का पी है, पीओएस का पीओएस पासवर्ड है। ये आपने लगाया, ये आपका सॉफ्टवेयर जो है पॉइंट ऑफ सेल ओपन हो गया, आपने वही किया जो मेडिसिन आपने अपने रेलेवेंट कस्टमर को देनी है, तो आपने वो टाइप करना शुरू की। 2 सिरप दे दिए जी, और टिक्लोन 2 गोलियां दे दीजिए। इस तरह से आपका बिल बना। आपने पैसे लेने हैं 20 रुपये या 50, जो भी आपने लेने हैं, कंट्रोल एम, और मिसाल के तौर पे 20 लेने हैं तो 110 का मैंने डिस्काउंट दे दिया, 20 रुपीज़ आ गए। कस्टमर ने मुझे 50 दिए, मैंने एंटर किया, तो क्योंकि हमने लेने 20 रुपीज़ थे तो 30 रुपीज़ चेंज में आ गए और इसके साथ ही हमारी रसीद निकल आई। इस तरह से आपकी मुख्तलिफ जो हैं, मिसाल के तौर पे हमने 50 टैबलेट्स बेच दी और 100 रुपया इसमें हमने कोई डिस्काउंट नहीं दिया मिसाल के तौर पे, और ये हमारी बिलिंग हो रही है। अब हम डिस्पेंसरी क्लोज करने लगे हैं, तो लॉग आउट करेंगे, यस करेंगे, रिपोर्ट्स में आएंगे, डेली सेल रिपोर्ट। यहाँ बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं। डेली सेल रिपोर्ट में आपका ऐसे पर डे समरी आ जाएगी कि टोटल इतनी आपके पास कैश होनी चाहिए, 966 रुपीज़। अगर आप चाहते हैं कि छोटा प्रिंटर आपके पास वो जो रसीद वाला है उसी से प्रिंट निकल आए, तो फिर ये सेल रिपोर्ट स्लिप आप प्रेस करेंगे तो एक सेल रिपोर्ट स्लिप की सूरत में आपके पास ऐसे आ जाएगी और ये कैश होना चाहिए। इसी तरह आइटम वाइज सेल देखेंगे तो इस तरह से आपके पास स्लिप में सेल आ जाएगी, और उसके अलावा A4 प्रिंटर की भी रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं, डिफरेंट रिपोर्ट्स हैं। ये इस तरह से A4 की ये आइटम वाइज रिपोर्ट आ गई, और इसी तरह कैटेगरी वाइज ये कैटेगरी वाइज आ गई कि टैबलेट्स की कितनी सेल, सिरप्स की कितनी सेल। इसके बाद वैसे तो ये खुद ब खुद डेटा सिंक हो जाएगा, लेकिन क्योंकि जब आपने क्लोजिंग परफॉर्म करनी है, डे क्लोज करना होता है, तो आप क्या करेंगे, कनेक्ट एचओ करेंगे। सर्वर कनेक्टेड सक्सेसफुली का अगर मैसेज आ गया तो आप यूटिलिटीज़ में जाएंगे, पहले आप अपनी रिपोर्ट्स ले लेंगे। अब डिस्पेंसरी क्लोज होने लगी है, कनेक्ट एचओ किया, एंड ऑफ डे में आए और यहाँ पे आपका रेलेवेंट स्टेशन नंबर आ जाएगा, 1 रेमियार खान का है और बाकी इस तरह जो दीगर हैं वो करके सेंड सेल करेंगे, तो ये सेल आपके हेड ऑफिस ट्रांसफ़र हो जाएगी। और फिर आप स्टार्ट का बटन दबाएंगे, थोड़ी देर इंतज़ार करेंगे तो एक मैसेज आएगा जिसके अंदर आपका एंड ऑफ डे का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। एंड ऑफ डे तभी होगा जब आपकी जो सेल है वो हेड ऑफिस के साथ सिंक हो जाएगी। अगर वो हेड ऑफिस के साथ सिंक नहीं होती तो आप एंड ऑफ डे नहीं कर सकेंगे। अभी हम वेट कर रहे हैं, ये अपना एक प्रोसेस कर रहा है एंड ऑफ डे का, और जैसे ही मैसेज आता है एंड ऑफ डे प्रोसेस फॉर स्टेशन नंबर 1 कंप्लीटेड। ओके, अब देखेंगे आपके आपकी जो डेली सेल है वो खाली हो गई है, एम्प्टी हो गई है अगले दिन के लिए, ठीक है। और वो सेल्स कहाँ आ गई हैं, पीरियोडिक में आ गई हैं, पीरियोडिक सेल रिपोर्ट। यहाँ पर आप पूरे महीने, एक हफ्ता, एक दिन, 10 दिन, जो पीरियड आपको चाहिए उस पीरियड की डेट देकर जब आप रिपोर्ट्स चेक करेंगे तो आपको उस सेल की रिपोर्ट्स मिल जाएंगी। सेल में आइटम वाइज, कैटेगरी वाइज, सप्लायर वाइज, मैन्युफैक्चर वाइज हर तरह से रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं। इसी तरह पीरियोडिक में परचेज की रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं, और स्टॉक पोजीशन में स्टॉक और लेजर्स और मार्जिन और फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग की रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं। उसके अलावा आपने एक काम करना होगा कि जब भी कोई नई मेडिसिन आपने सिंक करनी होगी तो आप कनेक्ट हेड ऑफिस का बटन दबाएंगे और यूटिलिटीज़ में, इंपॉर्टेंट यूटिलिटीज़ में हेड ऑफिस सेंड रिसीव में चले जाएंगे। यहाँ पर आप फैच आइटम का बटन दबाएंगे तो आपको स्क्रीन पे आइटम्स कुछ नज़र आएंगे, और फिर अपडेट आइटम करेंगे तो ये आपके पास हेड ऑफिस में जो नए प्रोडक्ट बने होंगे वो यहाँ पर सिंक हो जाएंगे। इसके अलावा कैटेगरी का बटन भी दबा लें, सप्लायर का बटन भी दबा लें, सब कैटेगरी भी दबा लें और ब्रांड भी दबा लें कि अगर कोई
नए कैटेगरीज और नए ब्रांड बने होंगे तो वो भी इसके अंदर आ जाएंगे।